नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हो सका कामकाज। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। अदानी समूह से संबंधित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर विपक्ष दलों के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रही बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के बोरपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री ने कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को किया संबोधित। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद। चीन सीमा से सटे दिबांग वैली जिले को सभी मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ने के लिए तेज गति से चल रहा है काम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्थानीय विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिबांग वैली जिले के अच्छेसो में हाई एल्टीट्यूड देम्बुयन, ब्रूनी और मीपी बासम सड़क परियोजनाओं की समीक्षा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अदानी समूह से संबंधित हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अन्य मुद्दों पर विपक्ष दलों के हंगामे के कारण आज दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। बहुजन समाज पार्टी, टीआरएस और सीपीआई के सदस्य भी हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की कार्यवाही को बाधित करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होनी है और कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से सदन को चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। Honorable members, I share the distress and anguish of millions of people at the kind of lack of decorum we are exhibiting here. अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है। आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को? आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के बोरपेटा में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। साथियों, कृष्ण गुरु जी ने विश्व शांति के लिए हर 12 वर्ष में एक मास के अखंड नाम जप और कीर्तन का अनुष्ठान शुरू किया था। हमारे देश में तो 12 वर्ष की अवधि पर इस तरह के आयोजनों की प्राचीन परंपरा रही है और इन आयोजनों का मुख्य भाव रहा है कर्तव्य। ये समारोह व्यक्ति में, समाज में कर्तव्य बोध को पुनर्जीवित करते थे।
इन आयोजनों में पूरे देश के लोग एक साथ एकत्रित होते थे। पिछले 12 वर्षों में जो कुछ भी बीता समय में हुआ है उसकी समीक्षा होती थी, वर्तमान का मूल्यांकन होता था और भविष्य की रूपरेखा तय की जाती थी। हर 12 वर्ष पर कुंभ की परंपरा भी इसका एक सशक्त उदाहरण रहा है। 2019 में ही असम के लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी में पुष्करम समारोह का सफल आयोजन किया था। अब फिर से ब्रह्मपुत्र नदी पर यह आयोजन 12वें साल में ही होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सुदूर दिबांग वैली जिले को सभी मौसम के अनुकूल सड़कों से जोड़ने का कार्य तेज गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिबांग वैली जिले के अच्छेसों में हाई एल्टीट्यूड देम्बुयन, ब्रूनी और मीपी बासम सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL द्वारा पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अनिनी में हाल ही में बनाए गए चिल्ड्रन पार्क का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले के विभिन्न स्थानों पर कैंपा फंड से इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा विकसित की जाएगी। उन्होंने जिले में पर्यटन विकास परियोजनाओं और होम स्टे सुविधाओं का भी जायजा लिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के ईटानगर कार्यालय में आज अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस 2022 बैच के प्रोबेशनर्स के लिए चुनाव आयोग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 और 2 फरवरी को आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची, आदर्श चुनाव आचार संहिता सहित विभिन्न विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत U20 संपर्क समूह की पहली बैठक असम के गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी को होगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि U20 समूह एक बेहतर कल के लिए सुझावों और विचारों पर युवाओं की राय जानने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा आयोजित करेगा। उन्होंने बताया कि G20 की 200 से अधिक बैठकें देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि U20 की पहली बैठक में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य समेत 5 विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की सचिव गीता राजीव लोचन ने गुवाहाटी में आयोजित होने वाले U20 संपर्क समूह की बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी की। Ensure that the remarkable vision and the genius of the youth of India is channelized in a manner that young minds can contribute their best to the nation at the time of our presidency. The Youth 20 is a brilliant way to amplify the voices of young people. The world will be listening to you very carefully. You have a seat at the table and you are being heard. I hope you will utilize this platform for exchange of ideas, experiences, innovative ways of thinking and mindful action. My best wishes to all the participants. Jai Hind, Jai Bharat. Of the youngest populations in the world, the youth of the nation is full of energy and innovation, and it shall be the attempt of the Department of Youth Affairs to provide a forum to express that energy in constructive ideas and to engage in dialogue with youth delegates from the G20 countries. In the coming 8 months, we are planning to hold 16 consultations preceding the main Y20 summit, which would be held in August 2023. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार खेलों को विलेज लेवल पर बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दे रही है। दिबांग वैली जिले के अनिनी के पास चिगू रिजॉर्ट के परिसर में सीएम और डीसी की टीम के बीच मैत्री फुटबॉल मैच खेला गया। इसका उद्देश्य राज्य में लोकप्रिय फुटबॉल खेल के प्रति युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित करना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्व सहायता समूहों और किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। सियांग जिले के बोलेंग में जिला उपायुक्त अतुल तायंग ने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन रूरल बैकयार्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चयनित 78 लाभार्थियों में से 10 लाभार्थी को बकरी पालन के लिए 6 बकरियां वितरित किया, जिसमें से प्रत्येक को एक मेल गोट दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी लाभार्थियों को प्रदान की गई 5 फीमेल और 1 मेल गोट वैक्सीनेटेड है और जिले में मीट की डिमांड को पूरा करने के साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जरूरी सहायता दी जा रही है। इस अवसर पर जिले के पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एंथनी पर्टिन सहित कई अधिकारी मौजूद थे। तो यहाँ से वो लोग, यहाँ में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, इंडिविजुअल ये बेनिफिशरीज भी है, तो वो लोग ये पाल के फिर यहाँ से रिप्रोड्यूस करके और बाद में ये मार्केटिंग करके सो दैट वो लोग का आमदनी, खुद का लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया गया है। देन आई कांग्रेचुलेट द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी, तो दे हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट, सो वी विल फॉलो इट अप। हम लोग गांव जाके वी हैव टोल्ड द बेनिफिशियरीज आल्सो, हम लोग गांव जाके फिर फॉलो अप करेंगे सो दैट द स्कीम बिकम ए सक्सेस एंड देन द लाइवलीहुड, उन लोग का मतलब जो इनकम जो है थोड़ा और आमदनी बढ़े। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड आई एम श्योर द स्कीम विल बी ए सक्सेस इन द डिस्ट्रिक्ट। मेरा एडवाइस ये है कि हम लोग का ट्राइबल का एक मेंटेलिटी रहता है कि मीट खाने का, तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि ये खाने के लिए नहीं है, तो ये मेल जो है उसको काशी नहीं किया गया है, तो जितना हो सके इसको नहीं करना है। तो इससे, और जैसे अभी 6 है, 6 से फिर एक साल में 10 बनाओ या 20 बनाओ, ये मल्टीप्लाई करके वो लोग मार्केटिंग करके सो दैट मीट रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट का भी यहीं से मतलब ये फुलफिल हो। Actually, I am delightful and thankful to Veterinary Department and Government of India, the Government of Arunachal Pradesh. I am a marginal farmer, but I hope I will benefit a lot from this goatry farm. Actually, any government cannot give each and every individual a job, but they can provide such type of livelihood. I am thankful to Honorable Prime Minister of India because his mission, he want to double the incomes of farmer by 2021. Such type of activity will really enhance marginal farmer like me. असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने आज कहा कि असम सरकार बाल विवाह पर शुक्रवार से व्यापक कार्रवाई शुरू करेगी, अपराधियों को गिरफ्तार करेगी और व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाएगी। पुलिस ने 15 दिनों से भी कम समय में बाल विवाह के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी करने वालों पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जिन्होंने 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी की है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि असम पुलिस ने राज्य भर में बाल विवाह से संबंधित मामलों में अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति ग्रेप्तार करा होइसे आरो दिनटो चली থাকিব नेक्स्ट 3-4 डेजत আপোনালোকক ডিটেইলছ মই ডিজিপি কৈ থৈছো। ডিজিপি আজি গধূলি প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আপোনালোকক ডিটেইলছ ক'ব, কাৰণ মোৰ লগতো ডিটেইলছ নাই, কিন্তু এইটো বাই ইভিনিং এটা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ ইমাৰ্জ কৰিব যে কিমান এৰেষ্ট হৈছে। अरुणाचल प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने तिराप जिले के दादम विलेज में आयोजित होजू खुआ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक चाकत आबो, गैब्रियल दीवांगसू, वांगलम साविन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ये त्योहार हर साल फरवरी महीने में अच्छी फसल, शांति, संपन्नता, आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित वर्ल्ड टाइकोंडो प्रेसिडेंट कप यूरोप WTG2 प्रतियोगिता के सीनियर महिला कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो की रूपा बायोरनेबा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए रूपा बायोरनेबा को बधाई देते हुए कहा कि
उनके प्रदर्शन से राज्य के युवाओं को खेल क्षेत्र को करियर के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पापुमपारे जिले की नेपको ग्राउंड में आयोजित इंटर सर्कल मेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के 10 टीमें हिस्सा ले रही है। स्पोर्ट्स चेयरमैन ब्याबांग ताज और अरुणाचल वॉलीबॉल एसोसिएशन के वरिष्ठ पद अधिकारी तेची नेचा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। कि वॉलीबॉल एक हम लोग का यहाँ से एक बहुत पॉपुलर गेम है, हर घर घर में खेलता है। और लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से हम लोग का जिस नेशनल लेवल में तो हम लोग यहाँ नहीं हो पाया। फिर भी हम आज उनका स्पीच का द्वारा हमारा प्रेसिडेंट को आदेश दिया है कि कराओ ना, कराने से हम लोग का यहाँ से चाहे वो जो सेंटर में अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होने से भी हम लोग स्टेट में एक कंपोजिट टीम बना के रखना है, ये हम आदेश दिया है। और आज हम दोईमुख में आया है, 14 दोईमुख का इंटर सर्कल का कंपटीशन में ये पापुमपारे इंटर में भी होना है और सारा स्टेट में भी होना है स्टेट में। और इसके लिए हम लोग सा जो है हमेशा उनका पीछे में रहता है। पहले पॉलिसी का थोड़ा हम लोग का स्टेट का जो स्पोर्ट्स पॉलिसी थोड़ा गलत था, गलत इन द सेंस मैंने सही नहीं था, मैंने ट्रैक में नहीं था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ को बहुत बदलाव लाया है। एसोसिएशन को भी हम लोग का पहले समय में एसोसिएशन लोग हम लोग का जब गवर्नमेंट का कंट्रोल में नहीं था तो हम लोग अपना से हिसाब से करता। लेकिन अभी हम लोग जब अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग पूरा हम लोग का कंट्रोल में लाया और सिस्टम में लाया है। तो इसलिए अभी जो स्पोर्ट्स बहुत आगे होगा। हम लोग मैं विश्वास करता है वॉलीबॉल भी ना हम लोग का बहुत सा यहाँ पोटेंशियल है, अरुणाचल में बहुत सा लड़का पोटेंशियल, लेकिन हम लोग टैप नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और आगे ले जाएंगे। हमारा स्टेट अरुणाचल में जिसका बेस पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता है, जब पब्लिक लीडर से कंट्रीब्यूशन लेता है, यहाँ में हमारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट मतलब ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ से हम कलेक्शन कर सके। तो हमने भी कोशिश किया है कि जब बीएफआई एक साथ हो जाएगा हमारा स्टेट लेवल टूर्नामेंट करा करके हमारा लड़का यहाँ का जितना टैलेंटेड जो प्लेयर्स है उनको बाहर भेजना है। तो अभी हम हमारा समिति हम लोग निर्णय ले लिया है कि अभी अगर मिल रहा है, हम उस साइड का प्रेसिडेंट यहाँ आ गया और यहाँ का प्रेसिडेंट निकल गया और हमारा विधायक म्यामार कारबाक ने कहा है कि सियांग बेल्ट के बासार से आलो और पांगिन आलो सड़क के विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कारणों से कार्य के शुरू होने में विलंब हुआ है। श्री कारबाक ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत आलो से बासार और पांगिन के लिए राजमार्ग के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि क्षेत्र की बागवानी और पर्यटन संभावनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स एडवेंचर कैंप दिरांग में प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना की गजराज कोर वेस्ट कामेंग जिले के राजेंद्र आश्रम रूपा के 5 बच्चों को स्पॉन्सर कर रही है। उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और नई चुनौतियों से निपटने के लिए एडवेंचर कैंप में प्रशिक्षक जरूरी टिप्स दे रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश विदेश के पर्यटकों से पूर्वोत्तर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की अपील की है। तवांग, जीरो वैली, नामदफा नेशनल पार्क सहित अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन स्थलों का विजुअल शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में पर्यटकों को इको टूरिज्म के साथ ही पर्यटन के सभी आयाम के दर्शन होते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।